अस्सलाम वालेकुम। नई नस्ल के लिए ये बात बड़ी हैरानकुन होगी कि एक वक्त था किसी किसी के पास टीवी होता था, वो भी ब्लैक एंड वाइट लकड़ी के डब्बे में, बकायदा घर के ऊपर एंटीना लगा हुआ है। और उस वक्त वो मंजर देखने वाला होता था जब एक बंदा अंदर टीवी के पास उसकी ट्यूनिंग कर रहा है, टक टक टक, दो तीन चैनल होते थे, एक ऊपर एंटीना सेट कर रहा है और तीसरा बंदा दरमियान में खड़ा बता रहा है, अंदर वाला कह रहा है हाँ हाँ साफ आ गई आ गई, वो ऊपर कह रहा है हाँ रुको थोड़ा पीछे करो। और अब तो ये सूरत हाल है कि हर घर में एक से ज्यादा टीवी हैं, बल्कि मोबाइल में भी टीवी आ चुका है। तो नई नस्ल के लिए हैरानकुन होगा कि उस वक्त अगर किसी को कोई खुशी होती थी तो वो पता क्या कहते थे, हमें वीसीआर दिखाएं। यानी कि टीवी बहुत कम होते थे और वीसीआर ने जो हमारे मुआशरे में तबाही फैलाई है वो तो एक अलग दास्तान है। टीवी से आप इख्तलाफ कर सकते हैं क्योंकि हर चीज़ का अच्छा और बुरा पहलू है, ये आप पे मुनसर है, आपने अच्छा इस्तेमाल करना है या बुरा इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों बहुत ही दिलचस्प बात है एंटीना। यानी कि पूरे शहर में, गांव में आप जहां भी जाते हैं, छत पे खड़े होते हैं, हर घर पे एक एंटीना तो मस्त लगा होता था ना। पूरा जंगल उगा हुआ होता था शहर के ऊपर, दूर दूर तक देखें एंटीने लगे हैं, छोटा एंटीना बड़ा एंटीना। कुछ मेरे जैसे जुगाड़ी होते थे वो साइकिल का चक्का भी लगा लिया करते थे। ये पुराने टीवी तो खत्म हो चुके हैं, अब तो वो दुकानों पे पड़े मिलते हैं, शायद एक आध जगह मैंने देखे हैं, वो भी देहातों में। ब्लैक एंड टीवी का तो बिल्कुल ही रिवाज खत्म हो चुका है, अब तो रंगीन टीवी आ गए हैं। अब तो इतनी इतनी बड़ी वो एलसीडी आ गई है कि पूरी पूरी दीवार पे लगाई जा सकती है, सिनेमा टाइप हो गया काम। जैसे जैसे दौर जदीद आता जा रहा है वैसे वैसे, इसलिए तो हमें लोग सुपर जनरेशन कहते हैं। हमने अपनी उम्र के हिस्से में बहुत सारी चीजें आती और फिर वो नापायद होती हुई देखी हैं, तो उन्हीं में शामिल है टीवी, वीसीआर, ठीक है, और इससे मिलती जुलती बहुत सारी चीजें। केबल ने आके बिल्कुल ही हर चीज को खुटे लाइन लगा दिया। नई नस्ल के लिए ये भी एक हैरानकुन बात है कि पहले जो टीवी था ना, वो शाम से पहले ऑन होता था, आधी रात से पहले बंद हो जाता था, ठीक है। उस पे भी अब तो 24 घंटे आप टीवी पे बैठे रहे, 24 घंटे नशरियात है, लातादाद टीवी चैनल है। पीटीवी होता था, या फिर उसके बाद एक एसटीएन चैनल आया, फिर आहिस्ता 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 अब तो भरमार हो गया चैनल्स की। और देहात में जिस घर में जिस डेरे पे टीवी होता था वहां शाम को मजमा लगा होता था, इतना बड़ा मजमा क्या बताएं आपको। टेलीविजन के एंटीने जो है ना, जो छत पे लगाते हैं, वो मैंने बनते हुए देखे हैं। आए आपको वो दिखाते हैं। ये सामने है जी एंटीना। एक वक्त था इस तरह के एंटीने तकरीबन हर शहर में और हर घर के ऊपर ये अवेजा होते थे, लेकिन अब तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इमरान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया है। तो आपकी ये मेहरबानी है ना सर। ये टीवी का एंटीना बनाते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले ये एंटीने थे जी जो पहले सबसे पहले ये एंडिंग देते थे, आम जो थे 5 राड 7 राड 9 राड 11 राड 13 राड 23 राड। अच्छा, 23 राड का भी होता था। 23 राड हो गई। ये कितने राड का है? 7 राड का है। 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ जी। अच्छा, 23 राड के भी एंटीने होते थे। पहले ये जो पहले स्टार्टिंग में ये बड़े एंडिंग होते थे। अच्छा, इसके बाद इसके अलावा इसके अलावा अब गोल एंडिंग आ गए हैं जो आजकल ये चल रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा, ये चल रहे हैं। हाँ जी, ये हल्का है, ये ज़्यादा गोल एंडिंग चाहते हैं। ये इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं जो अब है। हाँ जी, ये इसकी मुख्तलिफ किस्में हैं और भी काफ़ी मॉडल हैं और डिज़ाइन है। अच्छा इमरान साहब, ये एंटीने की तार है जी सर। अब तो हमारी तरफ तो अक्सर केबल वगैरह है, अब तो यहाँ पे नज़र नहीं आते ये देहात में ज़्यादातर जो चलते हैं। देहात में। हाँ जी, गांव वगैरह में। अच्छा, ये है जी, इसको कौन सा टीना कहते हैं हम? ये देखें, ये खाली डी है, डी जो यू है, इस पे भी सिग्नल आ जाते हैं। हाँ जी, इस पे भी सिग्नल आते हैं। ज़बरदस्त। इसके अलावा ये भी डी है सर। वाह, ये मुकम्मल है यानी कि। हाँ जी, ये भी मुकम्मल डी है। अच्छा, आजकल इसका फैशन ज़्यादा है। जी, ये सस्ती है इसलिए। सस्ती है ये। हाँ जी। और जो पीछे वो आप दिखा रहे हैं वो भी इसी के। हाँ जी, वो भी यही चीज़ है। क्या बात है जी। ये आप देख रहे हैं जी ये एंटीना, नेट वाला एंटीना भी है। नेट वाला मतलब वाईफाई यहाँ पर सिग्नल नहीं क्या होते हैं। अच्छा, ये भी अनकम्प्लीट है। अभी ये मुकम्मल नहीं है।
ठीक हो गया। ये कटाई की जा रही है जी। अब कटाई के बाद इसको करेंगे हम बेंड। हाँ जी। ਹੁਣ बेंड कर रहे हो ना तुसी? बेंड हो रहे क्या बात है। जबरदस्त। ये अब सुराख लगाने लगे हैं जिसमें। अच्छा, हर एक दा वर्मा लैता लैता है जी। बारीक रह गया ये देख रहे हैं जी, बकायदा उसकी जो प्रोसीजर है सारा। और नट शट ला रहे हो? इसका मतलब है काफ़ी मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है ये। थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा काम है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ यार, काम में मेहनत करनी पड़ती है जनाब। फिर जाकर मुकम्मल टीना तैयार होता है। क्वालिटी बोलते हैं बड़े लोगों से कि आप सुराख और जो ऊपर पेचे लगाने हैं, बस फिर ये मुकम्मल तैयार है। ये आपने देख लिया कि कटाई से लेके एंड तक आपने जितना ये नीना बनता है, ये काफ़ी मेहनत वाला काम है, आम काम नहीं है। देखने में काम, अगर है मेहनत वाला काम। आपका बहुत शुक्रिया जी, और देखने वालों आपका भी बहुत शुक्रिया। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें।